हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खाई। फ्रेंड्स, हम सभी चेस लवर्स के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम अब ऑन बोर्ड टूर्नामेंट्स होने शुरू हो चुके हैं और इसकी शानदार शुरुआत कैंडिडेट्स टूर्नामेंट से हुई है। फ्रेंड्स, पिछले साल जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट कोविड कंडीशन की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया था, वो फिलहाल शुरू हो चुका है और इसके पहले ही राउंड में, नॉट एग्जैक्टली पहले राउंड में, क्योंकि पहले 7 राउंड्स हो चुके हैं, तो जो फिलहाल वहीं से कंटिन्यू हुआ 8th राउंड में बहुत ही गजब की गेम्स खेलने को मिली और पहली गेम जो देखने को मिली फ्रेंड्स, फाबियानो क्रुआना और मैक्सिम वाइशर लेग्रेव के बीच में। दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं इस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जीतने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी गेम को हम सबसे पहले देखते हैं इस टूर्नामेंट की। यहाँ गेम की शुरुआत फाबियानो क्रुआना ने की थी E4 के साथ। सिसिलियन डिफेंस यहाँ एमवीएल ने खेला C5, नाइट F3, देन हुआ D6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, E4 पॉन पर अटैक, तो नाइट C3 यहाँ आना ही आना है। A6, देन बिशप G5 स्क्वायर पर, तो E6 ताकि स्ट्रक्चर खराब ना हो यहाँ पॉन का। F4 यहाँ फाबी ने किया, क्वीन गई B6 स्क्वायर पर और यहाँ डायरेक्टली इस B2 पॉन पर। हम लोग क्या करते हैं, मैं तो नाइट को B3 स्क्वायर पर लेकर चला जाता, लेकिन यहाँ पर फाबी ने क्वीन को D2 स्क्वायर पर लिया, पॉइजनस पॉन, जिसे एक्सेप्ट किया यहाँ एमवीएल ने, क्वीन टेक्स B2। और फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मूव बैकफायर करता है। क्यों? व्हाइट ने यहाँ पहले अपने रुक को B1 स्क्वायर पर प्लेस किया, क्वीन पर अटैक बनाया, क्वीन गई A3 स्क्वायर पर, देन हुआ E5। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्ट्रेटेजी देखिए गेम में, यहाँ पर आप इस बिशप की पोजीशन को देखिए और उसके बाद यहाँ क्वीन की पोजीशन को देखिए। क्या आप उम्मीद कर सकते थे कि इतनी जल्दी चेकमेटिंग, मूव नंबर 10 है, चेकमेटिंग सीक्वेंस यहाँ कुछ तैयार हो सकता है? यहाँ पर ये क्या हो सकता था? मेरे ख्याल से डी टेक C5 की ऑप्शन बुरी तो नहीं थी, यही होना भी चाहिए था। F टेक C5, नाइट पर अटैक बनता, नाइट D7 स्क्वायर पर चला जाता और अब आगे फर्दर इस पोजीशन को ब्रेक करने में थोड़ी मेहनत लगती यहाँ पर एमवीएल ने यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया, बिशप पर अटैक बनाया और बिशप गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ डी टेक C5, F टेक E5, नाइट पर अटैक बना, नाइट अब गया D7 स्क्वायर पर। लगभग वैसी सिचुएशन आ गई, बस यहाँ ये एच पॉन आ गया है, तो नाइट E4। और फ्रेंड्स, ये फाबी ने क्या किया है, उन्होंने यहाँ इस A2 पॉन को भी गवा दिया, क्वीन टेक्स A2, यहाँ इस रुक पर अटैक है, लेकिन यही सब डिजायर्ड पोजीशन यहाँ फाबी की थी। फाबी ने यहाँ किया रुक D1। अब बस किसी भी तरह से यहाँ इस नाइट को हटाना है और चेकमेट का पूरा सीक्वेंस तैयार। तो इट मींस एमवीएल यहाँ काफी प्रेशर में रहने वाले होंगे। क्वीन D5, ब्रिलियंट, लेकिन क्वीन E3। अब क्या डिफेंस है फ्रेंड्स इस मूव का? कम से कम यहाँ इस ट्रैप को अब एमवीएल नहीं चल सकते, नाइट टेक C5 नहीं कर सकते, अदरवाइज यहाँ चेकमेट होगी, क्योंकि नाइट B3 जैसा कोई मूव यहाँ पर फाबी करेंगे और उसके बाद अब ब्लैक के सामने प्रॉब्लम होगी कि वो या तो अपने क्वीन बचे या फिर ये ब्रिलियंट चेकमेट। खैर, यहाँ हुआ था क्वीन टेक C5, दैट्स बेटर। C3, देन बिशप C5 स्क्वायर पर, तो बिशप गया G3 स्क्वायर पर, यहाँ सीधा इस क्वीन पर अटैक बनाने के लिए क्वीन के लिए बचा है सिर्फ D5 स्क्वायर। और यहाँ वो डिस्कवर्ड अटैक वाला खतरा है, लेकिन यहाँ इस आप बिशप को भी देख सकते हैं जो प्रॉब्लम्स यहाँ व्हाइट के लिए कर सकते हैं। तो अब यहाँ से ये गेम किस तरह से आगे बढ़े, एक बड़ी ही अनोइंग टैक्टिक्स मैं कहूंगा यहाँ इस पॉइंट पर, जो कि व्हाइट चल सकता है, वो यहाँ अपने बिशप को D6 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है। और अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाएं और मान लेते हैं बिशप टेक्स D6 की ऑप्शन को ब्लैक ऑप्ट करता है, तो उसके बाद यहाँ होगा नाइट D5 और यहाँ डायरेक्टली क्वीन पर अटैक है, और जो अभी टेम्परेरी बिशप सेक्रीफाइस किया था वो यहाँ वापस व्हाइट रिक्लेम कर सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी और यहाँ ब्लैक क्वीन को C6 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, तो नाइट टेक्स D6 विद चेक होगा, किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा हो, यहाँ ये गेम चेकमेट तक बढ़े आराम से तो नहीं पर पहुंच सकती है, क्योंकि नाइट टेक्स F7 की ऑप्शन को यहाँ पहले व्हाइट कंसिडर कर सकता है। किंग टेक्स F7 अगर हुआ तो रुक D6 पहले यहाँ व्हाइट चलेगा, क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन कहीं भी जाए, मान लेते हैं D6 C7 स्क्वायर पर चली गई, तो नाइट G5 चेक, और अपने नाइट सेक्रीफाइस यहाँ व्हाइट दोबारा कर सकता है, क्योंकि चेकमेट तक काफी इजीली पहुंच जाएगी ये गेम। यहाँ ये क्वीन कहाँ जाने वाली है क्लियरली नजर आ ही रहा। एच टेक G5 होने के बाद होगा क्वीन टेक C6 चेक, किंग जाएगा F8 स्क्वायर पर, देन होगा बिशप C4, और अब इस चेकमेट को बचाना इतना आसान नहीं।
क्योंकि यहाँ ये रुक अगर मान लेते हैं नाइट भी हटता है तो यहाँ ये रुक चेक देने के लिए और चेकमेट करने के लिए काफी है। खैर फ्रेंड्स, वो सब मेरी इमेजिनेशन थी, लेकिन यहाँ फाबी ने अपने बिशप को C4 स्क्वायर पर लिया और डायरेक्टली क्वीन पर अटैक बना, कोई अपना बिशप सेक्रीफाइस कर दिया। फ्रेंड्स, गेम ऑफ सेक्रीफाइसेस मैं यहाँ इसे कह सकता हूँ। क्वीन टेक्स C, देन हुआ बिशप D6 और अपने दूसरे बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। ये थोड़ा समझ में आता है क्योंकि यहाँ अगले मूव में अगर मटेरियल एक्सचेंज होता है तो किंग क्वीन पर फॉक लग सकती है। पर एमवीएल यहाँ एक मूव जरूर चल सकती थी, वे बिशप टेक्स D4 जरूर कर सकते। रुक टेक्स D4 ही तो होता ज्यादा, क्वीन पर अटैक बनता, क्वीन हट जाती और उसके बाद यहाँ व्हाइट कैसल कर सकता था। अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्लैक के पीसेस इवन डेवलप तक नहीं है, व्हाइट पूरी तरह से कंफर्टेबल है, अपने पीसेस को डेवलप कर चुका है। नाइट F6 मान लेते हैं कि यहाँ ब्लैक करेगा तो रुक टेक्स F6, जी टेक्स F6 होने के बाद होगा नाइट F6 चेक, चेकमेट तक पहुंच जाएगी क्या ये, क्योंकि ब्लैक के किंग के लिए बचा है सिर्फ D8 स्क्वायर। देन होगा बिशप टेक्स B8 विद चेक, बिशप बीच में लग भी गया, देन रुक टेक्स D7 चेक, किंग के लिए बचेगा C8 स्क्वायर। अभी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये गेम यहाँ से चेकमेट तक पहुंच जाएगी, लेकिन बिशप के F4 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ ये चेकमेट थोड़ा मुश्किल होगा बचाना। क्वीन चलिए बीच में अगर लग भी जाती है तो रुक C6 चेक हो, किंग D8 स्क्वायर पर गया तो कोई D4 चेक होगा। और अब इस चेकमेट से बचने के लिए, क्योंकि नाइट ने बहुत कुछ यहाँ कवर किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये क्वीन ही बीच में आ सकती है जिसे नाइट एलिमिनेट कर देगा और फिर उसके बाद यहाँ आप इस रुक पर भी अटैक देख रहे हैं। तो बहुत गजब का मूव था बिशप एक्सचेंज ऑफर देना। तो ब्लैक ने यहाँ अपने नाइट को F6 स्क्वायर पर प्लेस किया, नाइट टेक्स C4, बिशप तो गया, नाइट D5 क्वीन पर अटैक तो क्वीन गई E5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ आप देखिए कुछ ज्यादा ही जबरदस्त अटैक यहाँ पर व्हाइट लगाता जा रहा है। क्या यहाँ F6 की ऑप्शन ब्लैक ऑप्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्वीन H5 चेक होगा, किंग D8 क्वीन F7। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से ये गेम चेकमेट के कितना नजदीक पहुंच चुकी होगी, क्योंकि अगले दो मूव में लगातार बैक टू बैक दो नाइट यहाँ इस E6 स्क्वायर पर आ सकते हैं। तो एटलीस्ट इस F पॉन को तो आगे पुश नहीं किया जा सकता। व्हाट अबाउट दिस क्वीन टेक्स C3 चेक, अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो किंग मूव हो जाएगा, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। पर रुक G8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ नाइट D टेक्स E6, जिस मूव को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ इस E6 स्क्वायर, F टेक्स E6, नाइट टेक्स E6 और अगले मूव में यहाँ डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट है। तो क्वीन टेक्स C3 विद चेक जो मूव आना था, क्वीन टेक्स C3 फोर्सफुल यहाँ कनेक्शंस करने का मौका एमवीएल को मिला, अदरवाइज बहुत अच्छी चेकमेट यहाँ थी। नाइट टेक्स C3, देन नाइट C6 चेक, किंग गया 7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D3 और यहाँ इस नाइट पर नाइट गया E4 स्क्वायर पर, कैसल अब कहीं जाकर यहाँ बॉबी को करने का मौका मिला और एक चेक भी है, किंग गया G6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स A8 और फाइनली जो मटेरियल एडवांटेज यहाँ एमवीएल के पास था वो यहाँ उनके हाथों से निकलता जा रहा है, लेकिन ये पीसेस एज गुड एज डेड क्योंकि यूज ही नहीं हो पा रहे। खैर इस पॉइंट पर आई थिंक रुक D8 एमवीएल को जरूर कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की गेम खेली जा रही थी बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग गेम रही होगी, तो बड़ा मुश्किल रहा होगा यहाँ से सब कुछ सोचना, क्योंकि आप यहाँ देखिए इस बिशप पर बहुत जबरदस्त अटैक है, रुक अनडिफेंडेड है। हाँ, कह सकता हूँ एक मूव के लिए यहाँ ये रुक आ भी सकता है, लेकिन फिर बिशप की डेवलपमेंट वो भी डेंजरस होगा। पर एमवीएल ने यहाँ नाइट को C6 स्क्वायर पर प्लेस किया, नाइट B6 बिशप पर अटैक तो रुक D8 अब कहीं जाकर एमवीएल ने किया, मूव तो चला लेकिन थोड़ा लेट, क्योंकि नाइट टेक C8 करने का मौका यहाँ फाबी को मिल चुका है। रुक टेक C8 और इतनी देर में बिशप को यहाँ पर फाबी ने हटा लिया है, रुक गया C7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F4, नाइट पर अटैक तो नाइट गया वापस F6 स्क्वायर पर, बिशप B2। आई थिंक गेम प्लान्स क्या है थोड़ा नजर तो आ रहा है, लेकिन नाइट E7 यहाँ दूसरे नाइट को ब्लैक ने मूव किया, बिशप टेक्स F6, G टेक्स F6, देन हुआ H4 तो H5 यहाँ ब्लैक ने किया, रुक G3 चेक, इसके किंग के जाने के लिए बचा है सिर्फ F7 स्क्वायर ही मैं कह सकता हूँ, रुक G5 और यहाँ इस पॉन के F6 पॉन के पिन होने का पूरा फायदा, लेकिन रुक C6 चेक, एमवीएल ने एक चेक दी, किंग गया H2 स्क्वायर पर और किंग सेफ और हो गया। नाइट G6, नाइट का G6 स्क्वायर पर आना, रुक पर अटैक बना, फ्रेंड्स मूव तो काफी अच्छा है, यहाँ दूसरे रुक पॉन के ऊपर रखा हुआ है तो रुक गया F2 स्क्वायर पर
और अब क्या किया जाए? आई थिंक किंग को मूव करना एक अच्छी ऑप्शन थी और सीरियसली कंसिडर करना चाहिए था एमबीए को, लेकिन यहाँ नाइट टेक्स H4 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने ऑप्ट किया। रुक टेक्स H5, नाइट G6, रुक G7 चेक, किंग E6 स्क्वायर पर, और ऐसा सब करने के बाद यहाँ B7 पॉन तक ब्लैक के हाथ से निकल गया। इट मीन्स जो कुछ लीड थी यहाँ पॉन्स के मामले में ब्लैक की, वो खत्म हो चुकी है। नाइट E5, देन रुक B6 चेक, एक और पॉन यहाँ गवा दिया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ रुक को C6 स्क्वायर पर एमवेल ले लिया है, रुक एक्शन ऊपर, रुक टेक्स C6 चेक, नाइट टेक्स C6, देन किंग G3 स्क्वायर। फ्रेंड्स, एंड गेम का एक सिंपल रूल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास रुक है और ओपोनेंट के पास सिर्फ नाइट है, पॉन्स नहीं है, तो डेफिनेटली वो गेम ड्रॉ होने वाली है। लेकिन इस केस में एमवीएल के पास यहाँ 2 पॉन्स है, जो कि माइट भी मेरी नजर में 3 पॉन्स होने चाहिए, लेकिन फिर भी 2 पॉन्स है, तो बहुत हद तक चांसेस है गेम पूरी फाइट वाली है। ऐसा नहीं है कि फाबी से जीत रहे। किंग F7, देन रुक C2 स्क्वायर पर नाइट पर अटैक बना, तो नाइट गया B4 स्क्वायर पर, दोबारा रुक पर अटैक बना, रुक गया D2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ब्लैक को किंग को E6 स्क्वायर पर लेकर आना चाहिए था। यहाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ नाइट को जब C6 स्क्वायर पर ब्लैक ने लिया, देन हुआ किंग F4, किंग G6, रुक D6। प्रॉब्लम यही थी। नाइट गया E5 स्क्वायर पर, और नाइट के E5 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ इस A6 पॉइंट का डिफेंस नहीं हो सकता। रुक टेक्स A6, knight F7, then king F4, knight H6, then rook A5 square पर knight F7, rook A3, knight D6 check, king F4 square पर knight F5, then rook D3 square, knight H6, then rook G3 check, king F7 square पर knight king E4, then knight G8, king F5, knight E7 check। ये F5 square तो white के king के लिए है ही नहीं। किंग गया F4 स्क्वायर पर, देन नाइट D5 चेक, किंग G4, किंग G6, किंग F3 चेक, किंग F7, किंग D4, नाइट E7। और मेरे ख्याल से यहाँ पर, क्योंकि किंग F4 स्क्वायर पर व्हाइट ने लिया था, 2 फोल्ड रेपिटेशन हो चुके हैं अगर आप काउंट करेंगे तो कुछ और मूव ऑप्ट करना चाहिए था यहाँ पर व्हाइट को। अभी शायद रुक को C3 स्क्वायर पर ले जाने के बारे में सीरियसली सोच सकते थे। खैर छोड़िए, नाइट D5 चेक, किंग F5, नाइट E7 चेक, किंग E4, उसी तरह के मूव्स अभी चल रहे हैं। नाइट G8, रुक H3, देन किंग G6 स्क्वायर पर। किसी भी तरह से अगर फाबी को इस गेम में कुछ करना है, तो उन्हें यहाँ अपने किंग को इस F6 पॉन के नजदीक पहुंचाना। रुक A3, देन किंग F7 स्क्वायर पर। प्रॉब्लम यह है कि व्हाइट का किंग कभी भी F5 स्क्वायर पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ब्लैक का नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर, वो चेक देकर उसे परेशान करता है। किंग F4 स्क्वायर पर, देन नाइट H6, रुक G3, तो किंग नाइट G3 स्क्वायर पर, किंग G4, देन नाइट E7 स्क्वायर पर, किंग H5। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक नाइट को C6 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था। यहाँ पर ये नाइट किसी भी एक अच्छे स्क्वायर पर जा सकता था यहाँ से, लेकिन ब्लैक ने यहाँ नाइट को D5 स्क्वायर पर लिया। इट इज सच अ ब्लंडर इन सच क्रूशियल पोजीशन। रुक F3 यहाँ पर पहले व्हाइट ने किया, देन हुआ किंग E6, G4, और फाइनली मेरे ख्याल से किंग को मूव कर लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। यहाँ किंग को E5 स्क्वायर पर ब्लैक ने रखा। देन फाइनल मूव यहाँ फाबियानो क्रुआना का आया, किंग का G6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि व्हाइट इस गेम में तभी कुछ फाइट कर सकता है, तभी जीत सकता है इस गेम को, क्योंकि वो अपने किंग को इस F6 पॉन के नजदीक पहुंचाती है। अब यहाँ इस गेम को आगे बढ़ाने में एमबीएल किस तरह से गेम को ड्रॉ की तरफ ले जा सकती है। खैर, यहाँ ये कम से कम नाइट अब D5 स्क्वायर पर फिक्स हो चुका है। चलिए यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं, जो रेजिग्नेशन का रीजन ढूंढने के लिए। तो ब्लैक अब क्या करेगा? किंग को मूव करेगा, यही एकमात्र मूव बचता है। देन थोड़ा वेटिंग मूव यहाँ पर व्हाइट खेल सकता है, और जैसे ही यहाँ ये नाइट हटता है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस पॉन को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये रुक आराम से इस D1 स्क्वायर पर आकर नाइट एलिमिनेट हो सकता है रुक से, और फिर उसके बाद व्हाइट इस F6 पॉन को लेकर अपने इस पॉन को आराम से क्वीन प्रमोट कर सकता है। तो कोई भी वजह नहीं थी इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाने की। तो फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की शुरुआत और पहली गेम, नॉट एग्जैक्टली पहली 8वें राउंड की गेम बहुत ही कमाल की थी। और जिस तरह की पॉइंट टैली है फ्रेंड्स, बहुत गजब की गेम हमें देखने को मिलेगी। वैसे तो यान नियाजी अभी पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर फाबियानो क्रुआना, और तीसरे स्थान पर मैक्सिम वाइशर लेग्रेव। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये कैंडिडेट टूर्नामेंट आने वाला जरूर पसंद आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे इस यूट्यूब चैनल प्लीज जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।